नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश बावरा के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों लोग जिला अधिकारी कार्यालय। यहां पर उन्होंने किया धरना प्रदर्शन। उनका कहना था कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद पर हुए हमले की हम करते हैं कड़ी निंदा। दोषियों पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। उन्होंने कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद को मिलनी चाहिए Z+ सुरक्षा, क्योंकि उन पर बार बार हमले हो रहे हैं और सरकार सो रही है। उनका कहना है कि सरकार इन हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट पर बार बार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो मथुरा में घटना हुई है उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, उस व्यक्ति को मिलना चाहिए 25 लाख रुपए का जुर्माना और मिलनी चाहिए सरकारी नौकरी। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलितों पर ये जुल्म बंद करो, बंद करो। दलितों पर ये जुल्म बंद करो, बंद करो। जातिवादी मानसिकता बंद करो, बंद करो। जातिवादी मानसिकता बंद करो, बंद करो। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी। करता हूं जो साथी पहुंचे हैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मैं आपका अपना विकास अम्बेडकर जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी मुजफ्फरनगर। देश के अंदर इधर देख लो यार है। अभी आपको पता होगा कि मथुरा के अंदर एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत को संसार कर दिया। ऐसी घटना कि जहां दो बहनें जो सगी बहनें दुल्हन के रूप में जिनको पीटा गया और अपमानित किया गया, वहाँ सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी रही, वहाँ का शासन प्रशासन अपने कान बंद करके बैठा रहा। लेकिन जब उस पर संज्ञान लिया, इस देश के अंदर जो युवा लोग की धड़कन है, बहुजन हृदय सम्राट ने इनको वोट डालने का अधिकार दिलाया। उसी कड़ी में हमारे माननीय काशीराम जी जो बहुत ही राजपत्रित बहुत बड़े अधिकारी थे, जब दलित समाज की हालत देखी तो वो भी अपना त्याग पत्र दे करके अपने घर बार को छोड़ करके समाज के उत्थान में लगे। उन्होंने कोई सुविधा नहीं ली सरकार से, यहाँ तक कि जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई उन्होंने उसके अंत्येष्टि में भी जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि दलित समाज को जगाने के लिए कोई न कोई आदमी चाहिए। और उन्होंने भरपूर इसमें अपना सहयोग दिया। और उसके बाद में दूसरे लोग आए गए, लेकिन कारणों से वो लोग मनुवादियों गोद में जाकर के बैठ गए। इसको देख करके हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने बीड़ा उठाया और बहुत तेजी से आपने नगीना के अंदर जिस तरह की जीत हासिल की, उससे सभी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और इनको दिखाई देने लगा कि यह समाज कभी भी एक नहीं होना चाहिए। और आजाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सिंह के आदेश अनुसार जो पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन लगाए जा रहे हैं और मुजफ्फरनगर के अंदर आप सभी तमाम सभी साथी पहुंचे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मेरे सम्मानित साथियों, वक्ता ने अपनी बात रखी और बात के माध्यम से और आपको बताया कि किस घटना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे सम्मानित साथियों, मैं तो बस आपसे इतना कहूंगा कि भाजपा सरकार के द्वारा दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, मुसलमानों तमाम पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हमारे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जो लगातार इस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस सरकार के द्वारा उन पर हमला किया जाता है। आज से ठीक 2 वर्ष पहले भी गोबर के अंदर उन पर 4 गोलियां चलाई गई थी इस सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार के बात पर चूरान नहीं है। हम इस सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई चंद्रशेखर की Z+ सुरक्षा की जाए और उन्हें एक सुरक्षा दी जाए। और जो तमाम समतावादी विचारधारा के लोग हैं जो दलितों के बराबर काम कर रहे हैं, उन
उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जाए। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं तो बस आपसे इतनी अपील करूंगा कि अपनी एकता को बनाओ और मजबूत हो और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को इतने मजबूत करे कि 2027 के अंदर हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद जैसे होने चाहिए। तो सबसे बड़ी वही आप लो, जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी। ये घटना किसी जाति वाले आदमी ने नहीं करी, ये करी है, इसका कोई धर्म नहीं है और सरकार के इशारों पर हो रही है। और ये आज पहली घटना नहीं है, इससे पहले यहाँ मेरे बीच में भूख खेड़ी से भी मेरे भाई आए हुए हैं, उनके यहाँ भी ऐसी ही घटना हुई थी कि जब वो कफीला गया था तो गाड़ियों को तोड़ फोड़ की गई थी। उसके बाद में भाई के ऊपर गोली भी चलाई गई थी। अब मथुरा में 15 दिन के अंदर अंदर 3 घटना हो चुकी है, जिसमें से एक घटना में एक शख्स की हत्या भी हो चुकी है। और उनको पता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्या, इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद आता है और उन्होंने सत्ता के जैसे में आकर इसको चंद्रशेखर भाई को एक टारगेट बना रखा है। हमारी मांग ये है कि इसमें बिल्कुल सच्चाई की तरह इंसाफ हो, सीबीआई जांच हो और जो मृतक है उसको 25 लाख रुपए मिले और जो घायल है उसको 5-5 लाख रुपए मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाली 10 तारीख को लखनऊ विधानसभा पे हम ये धरना फिर देंगे। हमारी ये मांग लेकर हम यहाँ धरने पे आए हैं और ये बता रहे हैं कि हम साहब को 10 तारीख से पहले हमारी मांग मान लें और इस तरह के अगर अत्याचार नहीं रुकते तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक शासन लगाने का काम करें, क्योंकि अब ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। इस तरह के काम में रोक नहीं पा रही है, हर जगह घटना हो रही है और ऐसी ही घटना हर रोज होती रहती है और आने वाले में भी होती रहेगी। लगवाने का काम किया आज वही। मेरा नाम दिनेश बावरा है, क्या वही दो आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। क्योंकि इसलिए आज सरकार को भीम आर्मी की तरफ से खुली खुली अभी मथुरा में 3 घटना हुई थी 15 दिन के अंदर अंदर, और तीनों घटना में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उन पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे। उसी में से एक तो मिलने जा रहे थे तो उसमें भैया की गाड़ी पे पथराव हुआ। वो पथराव हुआ वो चंद्रशेखर भाई आजाद पे नहीं हुआ, वो सभी समाज पे हुआ है, वो जाट पे हुआ है, गुज्जर पे हुआ है, क्योंकि जो अन्य वर्ग भी था जो पीड़ित परिवार से मिलने गया था। और ये जो सरकार है कुछ चुनिंदा सताक तत्वों को लेकर हमारे तो इस तरह से अत्याचार कर रही है और वो अत्याचार की लड़ाई भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले तो इसकी सीबीआई जांच हो और जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो इसमें मृत्यु हो चुकी है उनको 25 लाख रुपए मिले और जो घायल है उनको 5-5 लाख रुपए मिले। पहले भी चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी देखो उन्होंने सिक्योरिटी तो इसलिए नहीं बढ़ाई ना कि बढ़ा देंगे तो ये फिर बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेगा, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेगा तो हमारे में एकता आएगी। और जब एकता आई है तब हमने इस देश में शासक करा है। तो सिक्योरिटी बढ़ाने का तो सबसे सिंपल काम है कि कोई भी अपनी इस गद्दी को प्यार है वो गद्दी छोड़ना नहीं चाहता है। तो आपने डीएम साहब को क्या किया? मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया है, डीएम साहब के हमारी ये मांग है कि मृतक को 25 लाख, घायल को 5 लाख और सीबीआई जांच। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 10 तारीख को लखनऊ में विधानसभा घेरा जाएगा।